जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं गृह विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर। जी हाँ, जितने भी छात्र और छात्राएं कक्षा 10 के छात्र हैं और गृह विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर यदि आपका अभी तक नहीं हुआ है आपके विद्यालय में, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं इस मॉडल पेपर के द्वारा वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी अर्धवार्षिक और साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी बोर्ड परीक्षा, दोनों ही परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी प्रश्न इस मॉडल पेपर के आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है, केवल बालिकाओं के लिए कक्षा 10 केवल प्रश्न पत्र, और गृह विज्ञान का जो सिलेबस है बालक और बालिकाओं के लिए लगभग सेम ही रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप देखेंगे गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर क्या पैटर्न रहेगा, अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, प्रश्न किस तरह के आएंगे और कौन कौन से प्रश्न जिन्हें आपको तैयार कर लेना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही इस मॉडल पेपर को पूरा हल भी कराने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देखोगे, आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा मेरे प्यारे बच्चों। समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा बोर्ड परीक्षा में भी और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का रहेगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको पढ़ना अनिवार्य है। पहला है, यहाँ पर आप देखेंगे निर्देश के अंतर्गत लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा। किस लिए? पढ़ने के लिए। और नोट के अंतर्गत पहला नोट है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सब प्रश्नों को करना है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक भी उनके यानी उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसके लिए आप प्रश्न के सामने ही देखेंगे, नंबर लिखा हुआ मिलेगा। प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, यानी प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड का और खंड खा। खंड का के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न हैं तथा खंड खा में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले ही दिए गए हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, खंड का के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इस मॉडल पेपर के प्रश्न आप जरूर तैयार कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह से 20 नंबर आपके पूरे कंप्लीट होंगे यदि आप 20 प्रश्नों का आंसर सही तरीके से OMR शीट में भरते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख रहे हैं निर्देश यहाँ पर भी दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार OMR उत्तर पत्रक में भरिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला प्रश्न है और इस प्रश्न का पहला विकल्प या दूसरा विकल्प सही है, तो आपको OMR शीट में ऑप्शन मिलेंगे A, B, C और D। पहला सही है तो A वाला गोला काला करेंगे आप, दूसरा तो B वाला, तीसरा तो C वाला, चौथा तो D वाला। मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में OMR शीट से रिलेटेड। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। थर्मामीटर के द्वारा शरीर का तापमान ज्ञात किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ पर आप देखोगे गर्म सेंक, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ग्राम लिखा है लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए था, गर्म सेंक किस अवस्था में दी जाती है? तो गर्म सेक कब दी जाती है? जब तीव्र यानी ज्यादा दर्द होता है, किसी भी कारण से हमारे शरीर में अधिक दर्द होता है, चोट लग जाए, मोच आ जाए, इस तरह से आप वहां पर गर्म सेक दे सकते हैं। अधिकतर मोच में ऐसा किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है,
किस पोषक तत्व से हड्डियां मजबूत होती हैं? तो आप सभी जानते हैं कैल्शियम एक ऐसा पोषक तत्व है जिसके कारण हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 है। गाजर उत्तम स्रोत है। गाजर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का उत्तम स्रोत क्या है? गाजर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संक्रामक रोग फैलते हैं। संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? तो संक्रामक रोग जल द्वारा भी फैलते हैं, वायु द्वारा भी फैलते हैं और संपर्क के द्वारा भी फैलते हैं। उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा। संक्रामक रोग सभी के द्वारा फैलते हैं, जल, वायु और संपर्क के द्वारा। प्रश्न संख्या 6 है, डेंगू रोग फैलता है। तो आप सभी जानते हैं कि डेंगू रोग जो होता है यह मच्छर के काटने से फैलता है, या दूषित जल से, या दूषित वायु से, या उपरोक्त सभी से। तो डेंगू रोग फैलता है किसके द्वारा? डेंगू रोग मच्छर के काटने से फैलता है या दूषित जल से? इसका सही उत्तर होगा मच्छर के काटने से। प्रश्न संख्या 7 है, मक्खियों द्वारा फैलता है। तो मक्खियों के द्वारा कौन सा रोग फैल जाता है? हैजा रोग मक्खियों के माध्यम से फैल जाता है। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? हमारे रक्त की यानी खून, जिसे लहू भी कह सकते हैं आप लोग, और इसकी शुद्धि यानी यह कहाँ शुद्ध होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फेफड़े। फेफड़ों का कार्य क्या है? रक्त को शुद्ध करना, क्योंकि फेफड़ों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें से रक्त जब निकलता है तो वह शुद्ध हो जाता है। यानी हमारे शरीर में फेफड़े छन्नी की तरह काम करते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला फायदे का लेखा जोखा कहलाता है। क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला फायदा या फायदे का जो लेखा जोखा होता है उसे क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, बचत का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन के लिए, या भविष्य के लिए, या सुख प्राप्ति के लिए, या फिर ये सभी? तो बचत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भविष्य के लिए। जब भविष्य के लिए आप बचत करोगे तो ये सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 11 है, सवाल और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 5 लीटर दूध का दाम 220 रुपया है, तो 1 लीटर दूध का दाम क्या होगा? आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 12 है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही होगा, H2O। प्रश्न संख्या 13 है, लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवाई का वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ पर पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। प्रश्न संख्या 15 है, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है यहाँ पर नगरीकरण, दूसरा विकल्प है औद्योगिकीकरण, तीसरा है वाहनों का धुआं और चौथा है इनमें से सभी। तो उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला जो है इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिलाई के सामान रखने के डिब्बों को या डिब्बे को क्या कहते हैं? तो सिलाई के सामान रखने के डिब्बे को कहते हैं सिलाई मशीन, नहीं, सिलाई किट कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 18 है, सब्जियों को धोना चाहिए। सब्जियों को कब धोना चाहिए? छीलने से पहले या छीलने के बाद? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सब्जियों को हमें छीलने से पहले ही धो लेना
चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 है, अतिसार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। तो अतिसार के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा नरम तथा तरल आहार। प्रश्न संख्या 20 है, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो आप सभी जानते हैं, आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा कि एक वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। इसके बाद खंड का जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा, यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। निर्देश है, प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम कितने शब्दों में, 25 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। पहला यहाँ पर 21 है प्रश्न संख्या, पारिवारिक बजट क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न, आप तैयार कर लीजिएगा। आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैंने इस मॉडल पेपर में शामिल किया है। अगला है यहाँ पर प्रश्न, यदि 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपया है तो 6 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा। और अति लघुत्तरीय जो प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा कितने नंबर का, 2 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, 2 निसंक्रमण पदार्थों के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 24 है, सिलाई मशीन की सुई टूटने के 2 कारण बताइए। क्या कारण है जिससे सिलाई मशीन की सुई टूट जाती है, 2 कारण बताना है आपको। अगला प्रश्न है, आशुद्ध जल की उपयोगिता लिखिए। और प्रश्न संख्या 26 है, मनुष्य के शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर भी निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 27 से 31 लघुत्तरीय प्रश्न हैं, यानी लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम कितने शब्दों में, 50 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न इस प्रकार से है, राष्ट्रीय बचत पत्र से आप क्या समझती हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाएगा जो लघुत्तरीय प्रश्न होगा, अथवा आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, यानी अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर है। सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 28 है, घर में सिलाई करने से क्या लाभ है, अथवा हड्डी की टूट और मोच में क्या अंतर है। प्रश्न संख्या 29 है, ग्रह गणित का ज्ञान होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक होता है। अथवा में प्रश्न है, सिलाई की किन्हीं 5 सामग्रियों के नाम और प्रयोग लिखिए। प्रश्न संख्या 30 है मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध जल तथा अशुद्ध जल में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद अथवा में प्रश्न है, निर्जलीकरण क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आप लोग ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निर्जलीकरण क्या है, इसके लक्षण लिखिए। और प्रश्न संख्या 31 है, यहाँ पर वृक्ष पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करते हैं। अथवा मोच, यहाँ पर क्या होगा, मोज लिखा है, मोज नहीं होगा, मोच के लक्षण एवं उपचार लिखिए। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप देखोगे, निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के किसी एक विकल्प का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत ही लिखना है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 32 है, पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है। अतिसार के कारण, लक्षण और उपचार लिखिए। फिर इसके बाद यहाँ पर अथवा में प्रश्न है, डेंगू से आप क्या समझती हैं, इसके लक्षण एवं उपचार लिखिए। इसके बाद प्रश्न संख्या, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पर, श्वसन तंत्र से आप क्या समझते हैं। श्वसन तंत्र की सहायता करने वाले अंगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। अथवा में प्रश्न है, अस्थि भंग से आप क्या समझते हैं, अस्थि भंग के लक्षण बताइए। फिर इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 34 है, स्पंज करने का क्या
आशय है। स्पंज करने की विधि लिखिए। स्पंज करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी पैटर्न पर आधारित होगा आपकी गृह विज्ञान का पेपर, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी कर देना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखते रहें। हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय की भी धुआंधार तैयारी करते रहें। जय हिंद।